हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है और आपको हम नमस्कार भी करते हैं। हम आ गए हैं आज फिर से अपने वीडियो में। तो चलिए, हम पिछले क्लास में पढ़े थे एक्सेस के बारे में कि हमारा ऑब्जेक्ट कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। और आज हमें पढ़ना है डाटा टाइप के बारे में। आखिर डाटा टाइप होता है क्या है फ्रेंड? तो फ्रेंड, डाटा टाइप का मतलब होता है कि आप कोई भी फील्ड लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको एक्सेल खोल रहे हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक्सेल खोल रहे हैं फ्रेंड, कि आपको किस तरह से हम समझा रहे हैं। यहाँ पे एक्सेल आपको बता नहीं रहे हैं, एक्सेल खोल रहे हैं कि आपका ये एक्सेल में क्या आखिर डाटा टाइप होता है फ्रेंड। तो आप यहाँ पे डाटा टाइप के बारे में जानेंगे कि क्या डाटा टाइप होता है। जैसे कि मान लेते हैं फ्रेंड कि हम इसमें एक ऑप्शन लिख रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर नेम, यहाँ पर आपका डेट, यहाँ पे फोटो, यहाँ फोटो और यहाँ पे डॉक्यूमेंट। एक हम नॉर्मल फील्ड लिए। तो आप इसमें निश्चित है कि आप सीरियल नंबर में 1 2 डालेंगे, ये 1 2 डालेंगे। तो इसको हम लोग ये सीरियल नंबर का डाटा टाइप नंबर हुआ। और नेम में डालेंगे राम, मोहन, सीता, गीता, ये डालेंगे आप। तो इसका डाटा टाइप हमारा टेक्स्ट होता है, यानी कि हम ABCD से लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल लिख रहे हैं। तो जो ऐसे फील्ड हैं जिसमें हम नंबर डालते हैं तो उसका डाटा टाइप नंबर होता है, और जिसमें हम अल्फ़ाबेट डालते हैं, ABCD से डालते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उसमें कैरेक्टर, या फिर आप उसको कह सकते हैं टेक्स्ट। तो हम लोग इसको एक्सेस में टेक्स्ट के नाम से जानते हैं, यानी TEXT, टेक्स्ट। अब इसमें दो प्रकार के टेक्स्ट होते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट। और डेट में आपका होता है डाटा टाइप, जैसे कि 12, आप यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से, तो ये आप इसमें डेट डाल रहे हैं, तो इसका डाटा टाइप डेट हुआ, DOA, डेट। फोटो में आप किसी का फोटो डालेंगे तो इसका डाटा टाइप हो जाता है OLE, ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट में किसी का डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे तो इसको अटैचमेंट में भी रख सकते हैं या हाइपरलिंक में भी रख सकते हैं। तो यही फ्रेंड हमारा डाटा टाइप होता है, यानी कि इसी को हम लोग डाटा टाइप कहते हैं कि फील्ड तो डालेंगे ही डालेंगे। फील्ड का नाम हुआ नेम, कोर्स भी, मगर उसका डाटा टाइप क्या है। तो फ्रेंड, हमारे एक्सेस में डाटा टाइप हमारा 13 होते हैं, जैसे कि हमको बताए हैं अभी जस्ट एक्सेल में ले जाकर, कि पहला डाटा टाइप होता है शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर। फ्रेंड, ये दोनों इसमें हमारा क्या होता है, दोनों एक ही डाटा टाइप होता है, नंबर के लिए ही होता है। अब डेट एंड टाइम हो गया, करेंसी हो गया, ऑटो नंबर हो गया, यस और नो हो गया, OLE, ऑब्जेक्ट, फिर हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड, लुकअप विजार्ड। तो ये 13 हमारे डाटा टाइप होते हैं, और इन्हीं का यूज करके हम लोग को टेबल बनाना है, क्योंकि जब फील्ड डालिएगा तो उसका डाटा टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा डाटा टाइप के बारे में जानकारी लेते हैं कि डाटा टाइप में क्या है। तो फ्रेंड, शॉर्ट टेक्स्ट में जो होता है कि दिस डाटा टाइप इज यूज टू इंसर्ट एनी कैरेक्टर इन योर रिक्वायर्ड फील्ड अप टू 255 कैरेक्टर्स। यानी कि यदि किसी फील्ड में आप शॉर्ट टेक्स्ट लेते हैं तो उस फील्ड में आपको 255 कैरेक्टर्स आपको इसमें डालना होगा, यानी कि 255 कैरेक्टर तक ही आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि राम, RAM, यानी कि 3 लेटर का हुआ, तो उस तरह से आप 255 कैरेक्टर तक आप उसमें डाल सकते हैं जिस फील्ड में लेना चाहते हैं। तो ये हम कम फील्ड, यानी कि नेम वाले में, कोर्स वाले में चाहते हैं तो उसमें कम हमें डालना है कैरेक्टर, तो 255 कैरेक्टर डालना है, तो उसके लिए शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हैं। अगला हमारा है लॉन्ग टेक्स्ट। ये लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जिस फील्ड में हमें ज़्यादा, ये भी टेक्स्ट के लिए ही होता है, मगर जिस फील्ड में हमें ज़्यादा टेक्स्ट डालना हो गया और नंबर दोनों डालना हो गया, यानी दिस डाटा टाइप
इज यूज टू इंसर्ट कैरेक्टर एंड नंबर, यानी दिस डाटा टाइप इज इंसर्ट कैरेक्टर एंड नंबर इन योर रिक्वायर्ड फील्ड अप टू इतना, यानी कि 65,000 तक आप डाल सकते हैं। यानी इसमें ज़्यादा हमें टेक्स्ट की ज़रूरत होती है डालने के लिए, तो उसमें हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट का यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग नंबर का। तो दिस डाटा टाइप इज इंसर्ट एनी नंबर, यानी दिस डाटा टाइप इज यूज टू इंसर्ट एनी नंबर इन योर रिक्वायर्ड फील्ड। आप जिस फील्ड में आप नंबर डालना चाहते हैं तो आप उसमें नंबर का यूज़ कर सकते हैं, यानी 1-2 से लिखना चाहते हैं, जैसे फ़ी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, सीरियल नंबर हो गया, उसमें आप नंबर का डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। अगला है डेट एंड टाइम। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर डेट एंड टाइम ले लेते हैं तो ये किस किस फील्ड में आएगा, तो DOA में आएगा, DOP में आएगा, डेट ऑफ एडमिशन में, डेट ऑफ पेमेंट में, डेट ऑफ बर्थ में। इसमें आप ऐसा फील्ड लेते हैं या DOP लेते हैं, यानी डेट ऑफ पेमेंट लेते हैं, तो उसमें आपको डेट एंड टाइम डालना होता है। दिस डाटा टाइप इज यूज टू इंसर्ट डेट टाइम इन योर रिक्वायर्ड फील्ड। अगला है करेंसी। दिस डाटा टाइप इज यूज टू इंसर्ट करेंसी इन योर रिक्वायर्ड फील्ड। आप डॉलर वॉलर अगर डालना चाहते हैं, करेंसी रुपया डालना चाहते हैं, तो आप करेंसी का यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा ऑटो नंबर। फ्रेंड, ये ऑटो नंबर का मतलब होता है कि अगर आप किसी फील्ड में ऑटो नंबर ले लेते हैं तो आपको इसमें नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि सीरियल नंबर हो गया, ID हो गया। तो इस प्रकार के जो फील्ड है उसमें आप ऑटो नंबर डाल सकते हैं। ऑटो नंबर डालने का मतलब आपको उसमें रिकॉर्ड डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक A1 से शुरू करता है, यानी 1 2 3 अपने आप शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा 7 यहाँ पे आ चुका है, यानी यस एंड नो। तो दिस डाटा टाइप इज यूज टू इंसर्ट लॉजिकल वैल्यू इन योर रिक्वायर्ड फील्ड, यानी कि आप यस नो का लिखना चाहते हैं किसी फील्ड में, जैसे कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आप क्या डालिएगा, यस या नो। तो आप उस तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हैं लॉजिकल, यानी कि यस एंड नो इसका डाटा टाइप का। OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट का यूज़ कहाँ करेंगे फ्रेंड्स, तो OLE ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे किसी फील्ड में अगर हमें फ़ोटो लगाना हो जाए तो वहाँ पे OLE ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे आप किसी स्टूडेंट का रिपोर्टिंग तैयार कर रहे हैं और उसमें आपको फ़ोटो डालना है स्टूडेंट का, उसका डाटा टाइप क्या लीजिएगा, तो OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट लेने का मतलब है कि आप उसमें कोई फ़ोटो डाल सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। हाइपरलिंक। दिस डाटा टाइप इज यूज टू इंसर्ट एनी डॉक्यूमेंट इन योर रिक्वायर्ड फील्ड, यानी कि आप किसी भी डाटा का लिंक आप शेयर करना चाहते हैं, लिंक पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डाटा टाइप हाइपरलिंक ले सकते हैं। अटैचमेंट। आप इसमें कोई भी फ़ोटो हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो उसका डाटा टाइप अटैचमेंट रख सकते हैं, यानी कि आप उसमें कोई भी अटैच कर सकते हैं, फ़ोटो हो, डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी अटैच कर सकते हैं, या फाइल भी अटैच कर सकते हैं। कैलकुलेट। दिस डाटा टाइप इज फॉर कैलकुलेशन। आप कोई भी कैलकुलेशन वाला डाटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए कैलकुलेशन का आप यूज कर सकते हैं। लुकअप विजार्ड। तो दिस डाटा टाइप इज यूज टू इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड इन योर रिक्वायर्ड फील्ड, यानी कि फ्रेंड इसका यूज किया जाता है कि आप किसी भी फील्ड में मल्टीपल, जैसे कि आप चाहते हैं कि कोर्स डालें, कोर्स में जैसे कि DCA, ADCA, PGDCA से डालें और सेलेक्ट कर ले केवल, तो उसके लिए आपको लुकअप विजार्ड का यूज करना पड़ता है। तो ये थे हमारे पास ये इतने सारे डाटा टाइप, और इसी का यूज करके हम लोग को आगे टेबल बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों, आज ये हम लोग जो डाटा टाइप के बारे में जानकारी ली है, ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब फील्ड डालेंगे तो उसके आगे आपको डाटा टाइप लिखना होगा टेबल बनाते समय। तो ये टेबल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम कोई टेबल बनाना शुरू भी करते हैं और इसमें कोई भी फील्ड लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर नेम ले लिए, तो नेम ले लिए तो इंटर मारेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आ रहा है तो ये हमारा डाटा टाइप शो कर रहा है, कौन सा डाटा टाइप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड, ये फिलहाल है वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, हम अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे जो कि टेबल बनाना बताएंगे आप।